शहर चिड़िया की दो बेटियां थीं, रिया और टिया। टिया तो शहर चिड़िया की सगी बेटी थी, जबकि रिया उसकी सौतेली बेटी थी। शहर चिड़िया अपनी सगी बेटी टिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन रिया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सारे घर का काम उसी से करवाती थी और बाहर से दाना लेने भी उसी को भेजती थी। हर वक्त रिया के साथ उखड़ी उखड़ी रहती थी, लेकिन टिया के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। रिया, जा मेरे लिए दाना लेकर आ और मेरी बेटी टिया के लिए भी लेकर आना। हर वक्त बैठी रहती हो, कोई कामकाज नहीं करती, मनहूस कहीं की। तेरी माँ तो मर गई, तुझे भी साथ ले जाती, हमारी जान छोड़ती, हमारे सर पे चढ़ के बैठी हुई हो। माँ, मैंने क्या किया है? मैं सारे घर का काम करती हूँ, जो आप कहती हो वही करती हूँ, लेकिन आप तो हर वक्त मुझे डांटती रहती हो। बदतमीज, जबान चलाती है मेरे आगे, मारूंगी तो मुंह पे रख के। जा, बरसात शुरू होने वाली है, अभी कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आ जाएगा। हमें उससे पहले अपने लिए पक्का घोंसला बनाना है। जा, तिनके इकट्ठे करके ला, हम पक्का घोंसला बनाएंगे अपने लिए। ठीक है माँ, मैं और टिया हम दोनों जाती हैं और तिनके इकट्ठे करके लाती हैं। क्यों? मेरी बेटी क्यों जाएगी? मेरी बेटी तो नाजों में पली है। तू जा और तिनके इकट्ठे करके ला। बेचारी रिया चिड़िया तिनके इकट्ठे करने चली जाती है, लेकिन टिया अपनी माँ के पास ही बैठी रहती है। वो कोई कामकाज नहीं करती थी और सारा सारा दिन घर में ही आराम करती थी। और बेचारी रिया सारा काम करती, तिनके इकट्ठे करके लाती, दाना इकट्ठा करके लाती और जो भी उसकी माँ काम कहती वही करती, और अपनी माँ का भी कहना मानती थी और उसका भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। रिया चिड़िया तिनके इकट्ठे कर रही थी। तिनके इकट्ठे करते करते उसको नींद आ गई। शाम हो गई, लेकिन रिया की आंख नहीं खुली। ऊपर से सोना चिड़िया आती है और आवाज देती है, बेटी उठो, शाम हो गई है, तुम अभी तक घर नहीं गई? उठो बेटा, अपने घर जाओ, काफी देर हो गई है, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। जाओ बेटा, अपने घर चलो। नहीं आंटी, मेरी माँ परेशान नहीं होंगी। मेरी सगी माँ नहीं है और मेरे पापा तो हैं ही नहीं, इसलिए उन्होंने ही मुझे तिनके लेने भेजा था। अब कुछ तिनके मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, अभी मैं घर जाती हूँ। बेटा, काफी देर हो गई है और तुम कहाँ से आई हो? कौन से जंगल से हो? आंटी, मैं साथ वाले पहाड़ों वाले जंगल से हूँ और वहीं पे मेरी माँ और बहन रहती हैं। बस अभी मैं जाने ही लगी हूँ। चलो बेटा, मैं भी उसी जंगल से हूँ, आप अकेले ना जाओ। मैं आपको पहले आपके घर छोड़ दूंगी, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है आंटी, आपकी बहुत मेहरबानी। चलो चलते हैं। वो दोनों वहां से उड़ती हैं। अभी वो घर के करीब पहुंचने ही वाली थी कि वो दोनों देखती हैं कि शहर चिड़िया अपनी बेटी टिया से बातें कर रही है। वो दोनों दूर बैठकर वो बातें सुनने लग जाती हैं। टिया बेटा, कुछ घर का काम काज सीख लो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। और वैसे भी अब तुम्हारी शादी का वक्त हो गया है, तुम्हारी उम्र गुजरती जा रही है और तुमने अभी तक कोई काम काज नहीं सीखा। मैं क्यों काम करूं? वो रिया है ना काम करने के लिए, उसी से सारा काम करवाया करें। हमने उसको अपनी घर की नौकरानी बना के रखा हुआ है, सारा काम तो उसी से करवाते हैं हम।
मैं कोई काम नहीं सीखने वाली। मेरी बेटी, इधर तो मैं आपको कोई काम करने भी नहीं दूंगी, लेकिन ससुराल में तो आपको काम करना पड़ेगा ना, इसलिए कुछ काम सीख लो। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे काम किया करो, उधर जाके काम किया करना। इधर तो रिया है, उससे मैं सारा काम करवा लेती हूँ। मैं अपनी नौकरानी बना के रखती हूँ उसको, और वो सारा काम करती भी है। मुझे पता है वो मेरा कहना कभी नहीं टालेगी, इसलिए अपने ससुराल के लिए सीख लो कुछ काम बेटा। माँ आप भी ना कितनी ओल्ड फैशन है। मैं कोई काम नहीं करने वाली, ना यहाँ पे और ना ससुराल में। और ज़्यादा दिमाग ना खाया करे मेरा। मैं जा रही हूँ, मुझे अपनी दोस्तों के साथ जाना है। टिया वहां से उड़ जाती है। सोना चिड़िया ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, लेकिन रिया के लिए तो ये बातें आम थी। वो पहले भी ये बातें सुन चुकी थी और वो जानती थी कि उसकी माँ और बहन उसके बारे में क्या सोचती हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। सोना चिड़िया वहां से अपने घर चली जाती है और रिया वो तिनके लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है। रिया अपनी माँ से कहती है, माँ मैं ये तिनके ले आई हूँ। कुछ खाने के लिए पड़ा है घर में? मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है। बस इतने से तिनके लाई हो? बस यही लाई हो? सुबह से गई हुई हो और इतनी देर में बस यही तिनके इकट्ठे कर लाई हो? और भूख लगी हुई, आते साथ ही भूख लगी हुई है। सुबह से निकली हुई हो, कुछ खाकर आ जाती। कुछ नहीं है घर में, जाओ बैठ जाओ अपनी जगह पे जाकर। रिया बेचारी चुपचाप जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ सोना चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान बैठी होती है। वो रिया के बारे में ही सोच रही होती है कि उसकी माँ उसके साथ कैसा सलूक करती है। वो बेचारी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। सोना चिड़िया का बेटा टीटू उसके पास ही बैठा होता है। वो अपनी माँ से पूछता है, मम्मा आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं? जब से आप आई हैं मैं तब से आपको देख रहा हूँ, आप ऐसे ही चुपचाप बैठी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही हैं। हाँ बेटा, मैं वाकई में परेशान हूँ। मैं आज एक चिड़िया से मिली थी। वो बड़ी ही प्यारी चिड़िया है, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती है। वो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन माँ आप इतना ज़्यादा उसके बारे में क्यों सोच रही हैं? आखिरकार आप उसके लिए कर भी क्या सकती हैं? बेटा, अगर मैं आपका रिश्ता उस चिड़िया से कर दूं, तो आपको एतराज़ तो नहीं? मैं आपकी शादी तय करना चाहती हूँ उस चिड़िया से। नहीं माँ, आज तक कभी मैं आपके आगे बोला हूँ जो अब बोलूँगा? आपका जहाँ दिल करे वहीं पे मेरी शादी तय कर दें, मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। अगले दिन रिया चिड़िया फिर से तिनके इकट्ठे कर रही होती है। वहां पर सोना चिड़िया पहुंच जाती है। वो रिया से कहती है, बेटा, आज फिर से तिनके इकट्ठे कर रही हो? क्या हुआ है? कल भी आप यहीं पे थी और आज फिर से आप यहीं पे तिनके इकट्ठे कर रही हो। जी आंटी, मेरी माँ ने कहा है कि हमें नया घोंसला बनाना है बारिश शुरू होने से पहले पहले। इसलिए मैं यहाँ पे तिनके इकट्ठे कर रही हूँ। जब तक पूरे नहीं हो जाते मैं रोज़ाना ही यहाँ पे तिनके इकट्ठे करने आया करूँगी। बेटा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ आंटी, बिल्कुल आप करें। क्या बात करनी है आपको मुझसे? बेटा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे से शादी कर लो, मेरी बहू बन जाओ। मुझे आप बहुत ज़्यादा प्यारी लगी हो। लेकिन आंटी, ये बात तो आपको मेरी माँ से करनी चाहिए। ये बातें बड़ों से करते हैं ना। मैं तो अभी छोटी हूँ, आप ये बात मेरी माँ से करें। लेकिन बेटा, वो तो आपकी सौतेली माँ है, वो कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। आप हाँ कर दो
तो मैं आप दोनों की शादी करवा दूंगी। नहीं आंटी, मैं कभी भी अपनी माँ के मुखालिफ नहीं जा सकती। भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उनको मुझ पर इतना भरोसा है कि मैं कभी भी उनके मुखालिफ नहीं जाऊंगी और हमेशा उन्हीं का कहना मानूंगी। इसलिए जहाँ मेरी माँ कहेंगी मैं वहीं पे शादी करूंगी। मुझे यही भरोसा था आप पर। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। रिया वहां से उड़ जाती है और सोना चिड़िया भी वहां से चली जाती है। अगले दिन सोना चिड़िया शहर चिड़िया के पास जाती है और उससे जाकर कहती है, बहन, मैं आपकी बेटी से मिली। वो मुझे बड़ी ही प्यारी लगी। बड़ी ही प्यारी चिड़िया है वो। मैं अपने बेटे का आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। बड़ी ही खुशी की बात है बहन, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। मैं अभी आपको अपनी बेटी से मिलवाती हूँ। वो देखें, वो बैठी है मेरी बेटी टिया। टिया बेटा, इधर आओ, मुझे आपको आपकी आंटी से मिलवाना है, इधर आओ। नहीं नहीं, ये नहीं। मैं तो आपकी बेटी रिया के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं तो उससे मिली थी। वो बड़ी प्यारी बच्ची है। मैं अपने बेटे का उसके लिए रिश्ता लाई हूँ। नहीं नहीं, टिया अब शादी नहीं करना चाहती और ना ही मैं चाहती हूँ कि वो शादी करे। वो सारी ज़िंदगी मेरी खिदमत करेगी। मैं उसकी शादी कभी नहीं करूँगी। अगर आप उसका रिश्ता लाई हैं तो जाएं, उसकी शादी मैं कभी नहीं करूँगी। मेरी तरफ से इनकार है। बेचारी सोना चिड़िया परेशान होकर वहां से चली जाती है। शहर चिड़िया वहीं पे बैठी होती है कि अचानक से एक पत्थर आता है और वो जख्मी हो जाती है। वो दर्द से चिल्लाती है, अपनी बेटी टिया को बुलाती है। टिया बेटा, टिया बेटा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ मम्मा? क्यों बुलाया है? क्यों परेशान करती हैं? हर वक्त चिल्लाती रहती है, टिया इधर आओ। क्या हुआ है? बेटा देखो, मुझे चोट लगी है। जल्दी से जाओ और किसी डॉक्टर को लेकर आओ। मुझे कितनी ज़्यादा चोट लगी है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बेटा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ घूमने। आप बैठे, ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको। रिया अपनी माँ की आवाज़ सुनती है। वो देखती है कि उसको इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है। वो भाग कर जाती है और डॉक्टर ले आती है। डॉक्टर उसको मरहम पट्टी करता है और वो चला जाता है। शहर चिड़िया को एहसास हो जाता है कि उसकी सगी बेटी उसको तकलीफ में देखकर अपनी दोस्तों के साथ चली गई। लेकिन जबकि सौतेली बेटी, जिसको उसने कभी प्यार भी नहीं किया था, जिसको उसने अपना कभी समझा भी नहीं था, उसने उसकी मदद की और डॉक्टर को लेकर आई। उसको एहसास हो जाता है। अगले ही दिन वो सोना चिड़िया को बुलवाकर रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। औलाद कभी भी सगी या सौतेली नहीं होती। औलाद हमेशा औलाद होती है। उसमें कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए। शहर चिड़िया की ही मिसाल ले लें। मुसीबत के वक्त उसकी सगी बेटी ने उसका साथ नहीं दिया, जबकि उसकी सौतेली बेटी ने उसका सगों से बढ़कर ख्याल रखा।